नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है देवनाथ पांडे और आप देख रहे हैं रोजाना की तरह बीटीएफ न्यूज। हरियाणा के दिवंगत आईपीएस वाई पूरण कुमार साहब के मामले में अब एक चौंकाने वाली खबर निकलकर सामने आ रही है। आपको याद होगा, वाई पूरण कुमार साहब का गनमैन सुशील कुमार, जो इस वक्त हरियाणा के रोहतक जेल में बंद है, अब उसे भी मारने की कोशिश की जा रही है। ये बातें मैं नहीं कह रहा हूं, ये बातें अब मीडिया रिपोर्ट में छपी खबरें कह रही हैं, जो कि सुशील कुमार की पत्नी सोनी देवी के हवाले से प्रकाशित की गई हैं। तो क्या सच में रोहतक जेल में उन्हें मारने की कोशिश की जा रही है? कौन है वो लोग जो सुशील कुमार को मारने की कोशिश कर रहे हैं? सुशील कुमार वो कैदी हैं जो इस पूरे मामले में इकलौते ऐसे गवाह भी बताए जा रहे हैं। तो ऐसे में क्या सुशील कुमार को मारने की सच में प्लानिंग की जा रही है, या फिर जो मीडिया रिपोर्ट में कहीं ना कहीं जो दावे किए जा रहे हैं उनमें कितनी सच्चाई है, आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा दोस्तों। आइए इस पूरे खबर को समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर सुशील कुमार की पत्नी सोनी ने किस आधार पर अपने पति की जान को खतरा बताया है, और कौन है वो लोग, वो कैदी जो उन्हें मारने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए इस खबर की शुरुआत करते हैं। दिवंगत आईपीएस वाई पूरण कुमार हरियाणा के उनके मुख्य गवाह और पूर्व निजी सुरक्षा अधिकारी यानी उनके पीएसओ सुशील कुमार की पत्नी ने राज्य सरकार और न्यायपालिका के शीर्ष अधिकारियों को एक पत्र लिखकर इस मामले में दावा किया है कि रोहतक जेल में उन्हें खासतौर से योजनाओं के तहत यातनाएं और जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। उन्होंने सुशील कुमार को तुरंत किसी अन्य जेल में स्थानांतरित करने की मांग की है। आईजीपी वाई पूरण कुमार साहब ने 7 अक्टूबर को चंडीगढ़ में अपनी जान दी थी। सुशील कुमार ने रोहतक में दर्ज एक एफआईआर के सिलसिले में विचाराधीन कैदी बताए जा रहे हैं, जिसकी चंडीगढ़ पुलिस आईपीएस अधिकारी की आत्महत्या से जुड़ी कथित साजिश के तहत जांच कर रही है। ये पत्र उनकी पत्नी सोनी देवी ने 2 नवंबर को हरियाणा के अतिरिक्त पुलिस सचिव, गृह महानिदेशक जेल के जो हैं, पंजाब और हरियाणा के उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल, रोहतक जिला और सत्र न्यायाधीश, चंडीगढ़ एसआईटी और जेल अधीक्षक को भेजा है। इस पत्र में उन्होंने कहा है कि संदीप और विकास नाम के 2 कैदी सुशील को जान से मारने की धमकी दे रही हैं। उनके मुताबिक परिवार को शनिवार सुबह सुशील कुमार का एक संकटकालीन फोन आता है। उन्होंने लिखा कि मेरे पति बहुत ज़्यादा डरे हुए लग रहे थे। उन्होंने कहा कि उन्हें हर दिन यहाँ पर प्रताड़ित ही किया जा रहा है और उनकी जो सहनशीलता है वो खत्म हो चुकी है, जवाब दे रहा है सब कुछ। उन्होंने हमसे खुद को बचाने की भीख मांगी, ऐसा उन्होंने कहा है। सुशील की पत्नी सोनी देवी ने इस बात पर जोर दिया कि उनके पति कोई साधारण कैदी नहीं है, बल्कि आईपीएस अधिकारी वाई पूरण कुमार के आत्महत्या से पहले की संदिग्ध परिस्थितियों से संबंधित एफआईआर जो है, एफआईआर का नंबर उन्होंने उसमें जिक्र किया है, उसमें एकमात्र मुख्य गवाह भी हैं। उन्होंने दावा किया कि सुशील कुमार एक ऐसे व्यक्ति हैं जो रिकॉर्ड पर गवाही दे सकते हैं कि उनके खिलाफ दर्ज रोहतक एफआईआर जो झूठी मनगढ़ंत और एक साजिश का हिस्सा थी। ये आरोप दिवंगत आईपीएस अधिकारी की पत्नी और आईएएस अधिकारी अमनीत पहले ही लगा चुकी हैं, जिनका इस पूरे मामले में कहना है कि एफआईआर उनके पति को मानसिक रूप से बर्बाद करने के लिए रची गई थी। इस मामले में सुशील कुमार यानी गनमैन की पत्नी सोनी देवी ने यह भी आरोप लगाया है कि पूरण कुमार के परिवार द्वारा आरोपित प्रभावशाली अधिकारी अब सबसे महत्वपूर्ण गवाह को चुप कराना चाहते हैं, यानी उन्हें मारना चाहते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि परिवार अनुसूचित जाति यानी एससी कैटेगरी से ताल्लुक रखता है और उनका ये भी मानना है कि उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। सोनी देवी यानी सुशील गनमैन की पत्नी ने स्थिति को असाधारण रूप से जानलेवा संकट बताते हुए अधिकारियों से सुशील को रोहतक जेल से तुरंत अंबाला या फिर चंडीगढ़ जैसी किसी हाई सिक्योरिटी वाले सुरक्षित जेल में स्थानांतरित करने का तरह से कहें आग्रह किया है। बार बार कोशिश करने के बावजूद हरियाणा के रोहतक के पुलिस के अधीक्षक एसपी सुरेंद्र भोरिया और सुनारिया जेल अधीक्षक सत्यमान खुंगा से टिप्पणी के लिए उन्होंने ये कहा कि किसी भी तरह से कोई संपर्क उनसे नहीं हो पाया। अधिकारी ने आत्महत्या करने से एक दिन पहले कर्मचारी की गिरफ्तारी के बारे में बताया था। चंडीगढ़ पुलिस ने 2 वकीलों के बयान इस पूरे मामले में दर्ज किए हैं, जिन्होंने पुष्टि की कि अधिकारी ने अपनी मृत्यु से पहले या अपनी मौत से पहले उनसे बात की थी और अपने कर्मचारी सुशील कुमार की गिरफ्तारी पर बहुत ही ज्यादा गहरा दुख व्यक्त किया था। पुलिस के मुताबिक वकीलों ने पुलिस को यह भी कहा है कि पूरण कुमार ने 6 अक्टूबर को हरियाणा के रोहतक में अपने जो निजी सुरक्षा अधिकारी होते हैं सुशील कुमार, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होने के बाद कानूनी मार्गदर्शन के लिए उन वकीलों से संपर्क किया था। दूसरी तरफ शराब ठेकेदार प्रवीण बंसल ने एफआईआर में दर्ज कहीं ना कहीं उनके नाम करवाए थे, जिनमें आरोप लगाया था कि वो सुशील ने यानी उनके गनमैन ने
अवैध रिश्वत के रूप में हर महीने 2.5 लाख रुपए की मांग की थी। अपने बयानों के दौरान वकीलों ने पुलिस को बताया था कि अधिकारी ने बार बार चिंता व्यक्त की थी कि उनके जो निजी सुरक्षा अधिकारी हैं उनकी गिरफ्तारी तो बस शुरुआत है और उन्हें इस बात का डर है कि बहुत जल्दी उनके खिलाफ भी एक झूठा मामला लिखवाकर उन्हें भी फंसाया जाएगा। अब इस पूरे मामले में देखिए, जांच सूत्रों के मुताबिक इस मामले में जो मीडिया रिपोर्ट में छपी खबरें हैं, कहा गया है कि एक वकील ने कहा है कि वो एफआईआर के निहितार्थों को लेकर बहुत चिंतित थे और उन्हें आशंका थी कि उन्हें भी झूठा फंसाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने ये भी कहा था कि वो गंभीर मानसिक दबाव में थे। मामला दरअसल गौरतलब है जब देखा गया कि 52 साल के पुलिस महानिरीक्षक वाई पूरन कुमार साहब आज से करीब 1 महीने पहले 7 अक्टूबर को चंडीगढ़ के सेक्टर 11 में अपने घर पर अपने आप को उन्होंने इस तरह से गोली मारकर खत्म कर लिया था। अपने 8 पेज के अंतिम नोट में उन्होंने हरियाणा के डीजीपी शत्रुजीत कपूर, जो अब छुट्टी पर भेजे गए हैं, और रोहतक के पूर्व एसपी नरेंद्र बिजाड़िया समेत कई वरिष्ठ आईपीएस और आईएएस अधिकारियों के नाम लिखे हैं और उन सभी पर जाति के आधार पर उत्पीड़न और अपमान का आरोप भी लगाया था और एक विशेष जांच दल आरोपों की इस वक्त जांच कर रहा है। इस मामले में एक अन्य पुलिसकर्मी जिनका नाम था संदीप लाठर, जो इस पूरे मामले में जांच पड़ताल की टीम का हिस्सा थे और कहीं ना कहीं एक अन्य मामले में सुशील कुमार के सहयोगी सुशील कुमार को उन्होंने गिरफ्तार किया था। बाद में उन्होंने भी अपने आप को खत्म कर लिया। अब कहा जा रहा है उन्होंने सुशील ने पूरन कुमार के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे संदीप लाठर ने, और उन्होंने इनके कृत्य के लिए आईएएस अधिकारी के परिवार को जिम्मेदार ठहराया, जिसके बाद उनके पूरे परिवार के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हुआ है। अब इस मामले में देखिए नया खुलासा हुआ है और नया एंगल सामने आ चुका है कि अब भाई गनमैन को भी मारने की कोशिश की जा रही है। अब इन वादों में, इन दावों में कितनी सच्चाई है नहीं पता, फिलहाल जांच पड़ताल का विषय है। लेकिन चिट्ठी तो जरूर लिखी गई है सोनी देवी, जो सुशील कुमार की पत्नी है, उनकी तरफ से, और उन्होंने कहा कि उनके पति हरियाणा के रोहतक के जेल में बहुत परेशान है, उन्हें किसी चंडीगढ़ या फिर अम्बाला के जेल में भेजा जाए। अब इस पूरे मामले में आगे क्या कुछ निकल कर सामने आता है दोस्तों नहीं पता, लेकिन अब देखिए जिस तरह से केस ये पुराना हो रहा है और ये कहीं ना कहीं मामला ठंडा पड़ता जा रहा है, अब इसमें नए नए एंगल भी निकल कर लगातार सामने आ रहे हैं। आपको क्या लगता है, इस केस को किस तरफ देख रहे हैं आप? क्या कभी इंसाफ मिल पाएगा उनको? बताइएगा। अगर उनको नहीं मिला तो फिर आम लोगों को कैसे मिलेगा? नमस्कार।